हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग जो है एम एस वर्ड पढ़ रहे थे। एम एस वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल को हम पढ़े थे इसके पहले के वीडियो में। जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग वो एम एस वर्ड में जो टेबल हम बताए थे उसको नहीं देखे और नहीं पढ़े हैं, तो हम इस वीडियो में आइकॉन बटन में उसका लिंक दे देंगे। आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग एम एस वर्ड में उसके आगे का टेबल पढ़ चुके थे, उसके आगे का हम लोग देखेंगे जो अभी नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाइए, उसके बाद जो है यहाँ से एम एस वर्ड को ओपन कर लीजिए। अब एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद देख लेते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़े थे टेबल। तो टेबल में हम ये सब बता दिए थे कि कैसे इंसर्ट करना है। तो यहाँ से कैसे इंसर्ट करते हैं, अपने से कैसे उसको ड्रा कर सकते हैं, और उसका जो है फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो इसके जो सब ऑप्शन थे हम अच्छे से एकदम डिटेल में आप लोगों को बताए थे। अब इसके बाद जो है ये सब हमारा हो गया था। चार्ट तो जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि चार्ट को कैसे बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ये हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। तो शॉर्टकट में टाइप करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल RAND एंड ब्रैकेट में 5, 20, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए, उसके बाद इंटर प्रेस करिए। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो करके आ जाएगा। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे जो है 3 पेज का मैटर आ गया है। अब इसका यूज हम जो है कर सकते हैं। चलिए, तो हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इन सभी का मैक्सिमम जो यूज होता है, जैसे कोई लार्ज फाइल होता है, बड़ी फाइल होती है, जैसे कोई 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज या फिर इससे ज़्यादा, तो इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे 2-3 पेज का हो गया तो इसमें क्या यूज करना है, इसमें तो ऐसे ही हम देख सकते हैं। हाँ, लगाना है तो आप लगा सकते हैं। जैसे ज़्यादा मैटर है, अब उसमें से आपको वो पर्टिकुलर एक स्थान पर पहुंचना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। बुकमार्क, हाइपरलिंक, इन सभी का यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बुकमार्क। बुकमार्क हमको कैसे लगाना है वो हम सीखते हैं। जैसे बुकमार्क हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बुक अपना पढ़ रहे हैं, तो जैसे 1 पेज या फिर 2 पेज पढ़ें, फिर उसके बाद जहाँ पे हम जितना हमको पढ़ना था हम पढ़ लिए, फिर वहाँ पे क्या किए, एक हम मार्क लगा देते हैं। मार्क लगा देते हैं, या फिर बुक में रिबन आता है, हम रिबन लगा देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ें तो हमको यहाँ से हमको स्टार्ट करना रहे। तो वही अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं इसको हम रीड किए, इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमको यहाँ से पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम एक मार्क लगा देंगे, बुक मार्क लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे कर्सर रखिए और चले जाइए बुक मार्क में, इसको क्लिक करिए और यहाँ से आप ऐड कर दीजिए NEXT, नेक्स्ट, और यहाँ से ऐड। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, बुक मार्क लगा सकते हैं। आप जो है हेडिंग वाइज लगा सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज लगा सकते हैं, कैसे भी लगाना है आप जो है बुक मार्क लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पैराग्राफ में लगाना है तो इसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद बुक मार्क में जाइए और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन। अगर हम पूरा लिखते हैं, जैसे 2 वर्ड्स हम यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो हमको बस एक ही वर्ड से यूज करना है। एक ही वर्ड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको इस तरह से ऑन लिखें, उसके बाद ऐड। इसके बाद हम यहाँ से जो है और नीचे आ जाते हैं। अब जैसे टू चेंज है, इसको सेलेक्ट करके हम बुकमार्क लगा दिए, ओनली लिख दिए टू और यहाँ से ऐड कर दिए। फिर इसके नीचे आते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ से जो है कोई हेडिंग लिख दिए,
कोई हेडिंग लिख दिए, अब इसमें बुक मार्क लगाना है तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करिए और बुक मार्क को क्लिक करिए और यहाँ पे जो है आप लिख दीजिए। तो एक ही वर्ड्स लिखना है तो हम एक ही वर्ड क्या करेंगे, लिखेंगे। शॉर्टकट में हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं कंप्यूटर और यहाँ से हम ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बुक मार्क लगा देते हैं। अब लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमको पर्टिकुलर जिस पे हम बुक मार्क लगाए हैं वहाँ पे पहुँचना है, तो हम बुक मार्क में जाएंगे। इसके बाद देखिए जितना भी हम लगाए रहेंगे यहाँ पे हमारा शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ से गो टू, यहाँ पे हमारा कर्सर था यू के बगल में, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सेलेक्ट, यहाँ पे यह कर्सर ला करके बता रहा है कि यहाँ से जो है आपको पढ़ना है या कुछ भी करना है, जहाँ पे आप मार्क लगाए रहेंगे वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। ऑन, इसको सेलेक्ट करिए, गो टू, देखिए ऑन दी हमने इतना सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे पहुँचा दिया। कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ पे गो टू, देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो इस तरह से जो आप सेलेक्ट करके बुक मार्क लगाए रहेंगे आप वहाँ पे इजीली तरीके से पहुँच सकते हैं। तो इस तरह का आप बुक मार्क का यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ये था बुक मार्क। अब जो है हम लोग सीखेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होगा कि एक फ़ाइल को दूसरे फाइल से हम लिंक करते हैं या फिर जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी वर्ड से जोड़ सकते हैं, किसी कैरेक्टर से जोड़ सकते हैं या फिर अदर में भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे। जैसे एक चीज़ इसमें और बताना है, अगर आप बुक मार्क यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो ए ऑप्शन आ रहा है, यहीं से आप प्रेस करिए कंट्रोल जी से गो टू। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से गो टू कर सकते हैं। तो जैसे आपको अगर फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड करिए। अभी तो हम गो टू बता रहे हैं, गो टू में हम क्या लगाए थे, बुक मार्क। यहाँ बुक मार्क सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे कंप्यूटर टाइप है, यहाँ पे गो टू करिए तो कंप्यूटर पे पहुँच जाएंगे यहाँ पे। या फिर हमको कहाँ से पढ़ना था, नेक्स्ट टाइप करिए, गो टू, यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऑन टाइप करिए, गो टू। तो जहाँ जहाँ पे आप बुक मार्क लगाए रहेंगे आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एक चीज़ और, अब जैसे यही मान लेते हैं अगर हम फाइंड करें तो फाइंड में भी तो हम खोज सकते हैं कि हमको जो है क्या सर्च करना है, क्या खोजना है। तो चलिए फाइंड और गो टू में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे अगर हमने गो टू में जा कर के यहाँ पे हमने टू लिखा और यहाँ पे गो टू कर दिए तो जो हम सेलेक्ट किए रहेंगे बस उसी को वो दिखाएगा। अब इसको आप क्लिक करते रहिए, उसके आगे नहीं जाएगा। जहाँ पे हम मार्क लगा देंगे बस वही सेलेक्ट करके दिखाएगा। और फाइंड में क्या होता है, अगर हमको टू को फाइंड करना है, यहाँ से आप फाइंड करिए, नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि टू कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। तो इस तरह से जो ये मैटर है इसमें जितना भी टू रहेगा सब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखाएगा कि यहाँ यहाँ पे टू है। लेकिन गो टू में क्या होता है, जो हम बुक मार्क लगाए रहते हैं पर्टिकुलर हम जिस वर्ड्स को सेलेक्ट किए रहते हैं बस उसी को सेलेक्ट करके वह दिखाता है बुक मार्क में। तो ये फाइंड था और ये गो टू था। इसके बाद रिप्लेस इसके पहले के वीडियो में जब हम होम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे रिप्लेस का कैसे यूज करना है। तो आप जो है MS वर्ड का जो है होम टैब आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें हम जो है रिप्लेस को बताए हुए हैं। इसके बाद गो टू में आते हैं। अब यहाँ पे दिया है पेज। अब जैसे आपके बहुत सारे पेज हैं, उसमें पर्टिकुलर किसी एक पेज पे पहुँचना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है 4 पेज ओपन है, हमको दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ पे पेज नंबर टाइप करिए और यहाँ से गो टू कर दीजिए तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे चले जाइए, चले पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 पेज ओपन है और हम किस पेज पे हैं, दूसरे वाले पेज पे हम हैं। अगर पहले पे जाना यहाँ फर्स्ट टाइप करिए और यहाँ पे गो टू, थर्ड पे जाना है थर्ड टाइप करिए और यहाँ से गो टू। यहाँ पे देखिए 4 पेज ओपन है और हम लोग तीसरे वाले पेज पर हैं। सेक्शन, इसको जब हम करते हैं तो हमेशा जो है हम फर्स्ट पे ही जाएंगे। यहाँ पे दिया है लाइन, यहाँ से लाइन नंबर दे सकते हैं। जैसे हमको
4th लाइन पे जाना है, यहाँ पे आप करिए गो टू। अब हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कर्सर है, तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। यानी कि यहाँ पे जो हम 4 नंबर दिए हैं तो चौथी लाइन पे हमारा जो है कर्सर पहुँच जाएगा। बुक मार्क हमने आपको बता दिया कैसे यूज करना है। जितना आप बुक मार्क लगाए रहेंगे, यहाँ पे उस वर्ड्स को टाइप करेंगे या कैरेक्टर को टाइप करेंगे तो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, पहुँच जाएंगे। इसके बाद कमेंट, फुट नोट, इंड नोट, ये सब आगे है रेफरेंस में, वो सब आगे हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये था बुक मार्क। अब हम आते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में एक फाइल से दूसरे फाइल को हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। किसी वर्ड से लिंक कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर से लिंक कर सकते हैं, या फिर अदर से भी हम लिंक कर सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, इन सभी से हम लिंक कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पे जो है एक वर्ड्स है गैलरीज, हम चाहते हैं कि इसको क्लिक करें और जो हम इसके अंदर अपना इमेज रखे हैं वो ओपन हो जाए। तो कैसे होगा, इसको आप सेलेक्ट करिए, आप हाइपरलिंक को यहाँ पे क्लिक करिए या फिर कंट्रोल के प्रेस करिए, कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करिए या फिर यहाँ पे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करिए। तो क्या होगा, यह इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट फोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज ये ओपन है, करंट फाइल में ये शो कर रहा है। ब्राउज पेज में वो होता है जो इसके पहले हमने जो है लिंक दिया था, ये है, और रिसेंट में जो हम लिंक की में बनाए हुए थे ये उसका है। तो चलिए, करंट फोल्डर में हमको ओपन करना है इमेज। तो जहाँ पे आप रखे हैं यहाँ से आप ओपन करिए पहले, जैसे हम डी ड्राइव में रखे हैं। इसके बाद इमेजेस, यहाँ पे इमेज को ओपन कर लिए। अब नेचर 1 यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए गैलरीज को वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, तो इसलिए वहाँ पे इसका नाम इस तरह से आया है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से ये हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो अगर कंट्रोल प्रेस करके हम क्लिक करें, माउस का लेफ़्ट बटन इसके ऊपर हम प्रेस कर दें, तो वो क्या होगा, जो इस वर्ड से लिंक होगा वह ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए जो इमेज थे ओपन हो गए। तो हम क्या किए, गैलरी से जो है हम उसको लिंक कर दिए, इस वर्ड से एक दूसरे फाइल को लिंक कर दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे हम फाइल को भी हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, इसको सेलेक्ट किए, उसके बाद हाइपरलिंक पे गए और यहाँ से जो है हम कोई डॉक्यूमेंट जो है लिंक कर दे रहे हैं। यहाँ पे है टेबल, इस टेबल को हमने इस तरह सेलेक्ट किया और ओके। अब यहाँ पे इसके ऊपर जब हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यह टेबल हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है लिंक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे जो है हम ओनली कर्सर रख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते हैं, हम बाद में दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम कर्सर रख रहे हैं, हाइपरलिंक में जा रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम चाह रहे हैं कि माई डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है उसको क्लिक करें और डॉक्यूमेंट का फाइल जो है ओपन हो। तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे है माई डॉक्यूमेंट, इसको आप जो है क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे इसके नाम से यह दिखेगा। तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट के नाम से यह दिखेगा। यहाँ पे दिखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, इस नाम से यह दिखेगा जहाँ पे हम कर्सर रखे हैं। इसके बाद हम ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया माई डॉक्यूमेंट। अब हम इसको फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, इसके बाद एस करेंगे तो देखिए माई डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन
हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी फाइल अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप जो है ओपन कर सकते हैं। इस तरह से अगर एक्सेल का फाइल आपको अटैच करना तो एक्सेल का भी अटैच कर सकते हैं, किसी वर्ड से कर सकते हैं या फिर अलग से भी आप दे सकते हैं। जैसे हम किसी वर्ड से कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहीं पे लिख दे रहे हैं एक्सेल। अब इस वर्ड से हम लिंक करेंगे तो इस वर्ड को क्या करेंगे, हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे या फिर बिना टाइप किए हुए लिख सकते हैं। वहाँ पे टू डिस्प्ले जो आता है टेस्ट के लिए, हम वहाँ पे टाइप कर देंगे, जो नेम वहाँ पे देंगे उस नाम से जहाँ पे कर्सर रहेगा आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है एक्सेल का फाइल जैसे इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और ओके। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल के नेम से है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक प्रेस करेंगे, मेक अ सिलेक्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस क्लिक और उसके बाद एस। अब हमारा जो है एक्सेल का फाइल जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम इसको क्लिक किए तो माय डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन हो गया। एक चीज़ और, यहाँ से हम क्या किए, गैलरी दिए थे, यहाँ से सब फ़ोटो ओपन हो गए थे। या फिर अगर अलग से आप देना चाहें अलग से दे सकते हैं। यहाँ पे हम इंटर करके लिख रहे हैं इमेजेज। इसको सेलेक्ट करिए या फिर हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और हाइपरलिंक पे जाएंगे तो इमेजेज, या फिर इसका नाम चेंज करना तो अदर आप चेंज कर सकते हैं। तो इमेज आप ओपन कर लीजिए कहाँ, जहाँ पे रखे हैं डी ड्राइव में, और जो है इमेज नेचर टूल और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इस तरह से जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एस करेंगे, तो ये जो है ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमको ये बताना था कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट ले जा रहे हैं तो कुछ वहाँ पे जैसे शो कर रहा है, कुछ मार्क वहाँ पे दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन टिप। अगर इस तरह से हम चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन टिप दें तो आप दे सकते हैं। कैसे, ये जो लोकेशन इस तरह से शो कर रहा है इसकी जगह पे हमको अपने अकॉर्डिंग देना है। तो इसको जो है आप इसमें कर्सर रखिए या फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक ही बात है। तो कर्सर रखने के बाद हाइपरलिंक यहाँ पे क्लिक करिए और जो है यहाँ पे दिया है स्क्रीन टिप। अब जो है स्क्रीन टिप में आप लिख सकते हैं ओपन इमेजेस। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए और इसको जो है ओके कर दीजिए। अब जब यहाँ पे आप कर्सर ले जाएंगे तो देखिए वहाँ पे जो है ओपन इमेजेज, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो उस तरह से वहाँ पे आपका आ जाएगा। चलिए अब अगर इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ से आप कर सकते हैं रिमूव हाइपरलिंक। जब हम इसको क्लिक कर देंगे तो जो इससे लिंक रहेगा वह रिमूव हो जाएगा। या फिर इस तरह से इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के प्रेस करिए और यहाँ पे दिया है रिमूव लिंक, इसको आप क्लिक करके कर दीजिए तो वह रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है हाइपरलिंक में यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि
हम यहाँ पर हैं, या फिर इस, हाँ ठीक है, हम यहाँ पर हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हम उसके नीचे पेज पे हैं, एकदम ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो हम कोई लिंक दे दें, उसको क्लिक करें और इस डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप में हम पहुँच जाएं। तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे। इसके बाद जो है हाइपरलिंक में जाएंगे और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये पहला है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप जो है इसका नेम जो है चेंज भी कर सकते हैं, अदर भी दे सकते हैं। इसको हम यही रहने दे रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जैसे कंट्रोल प्लस हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एकदम हम टॉप में पहुँच जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो ये था टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके बाद हाइपरलिंक में अगर हमको इस तरह से अगर हम हेडिंग दिए हैं तो हेडिंग पे जाना है तो हेडिंग पे पहुंच सकते हैं। कैसे? हम लोग हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे? तो हेडिंग एकदम सिंपल है। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, एक दो पैराग्राफ और। अब यहाँ पे जो है हम हेडिंग बना लेते हैं ऑन दी इंसर्ट टैब। और यहाँ पे हम बना लेते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इस तरह से हम हेडिंग बना ले रहे हैं। चलिए, इस तरह से आप टाइप कर लीजिए। और हेडिंग बनाने के लिए इस तरह से आप सेलेक्ट करिए, रेफरेंस में जाइए और यहाँ पे दिया है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट को आप क्लिक करिए। यहाँ से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोई भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लेवल 2 हम दे रहे हैं। इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आकर के लेवल 2। इस तरह से हम हेडिंग बना दे रहे हैं। यहाँ पे लेवल 2। अब इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से हाइपरलिंक। अब देखिए यहाँ पे हमारा शो होने लगा ऑन द इंसर्ट टैब व्हाट इज इंटरनेट एंड DBMS। इसको हम ओके करेंगे। तो कर्सर हमारा कहाँ था? एकदम टॉप में हम रखते हैं। यहाँ पे हम रख रहे हैं हाइपरलिंक ऑन द इंसर्ट टैब और ओके। यहाँ पे आ गया। फिर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद हाइपरलिंक। तो इस तरह से हमारे देखिए 3 हेडिंग दिए थे, तो तीनों हेडिंग यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहे हैं इस तरह से। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करिए, हाइपरलिंक, उसके बाद DBMS ओके करिए। अब जैसे मान लेते हैं ऑन द इंसर्ट टैब पर हमको पहुँचना है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक। तो देखिए ऑन द इंसर्ट टैब। अब हमको एकदम ऊपर जाना है तो कंट्रोल को प्रेस करके आप जो है होम टैब को प्रेस करिए, होम बटन को प्रेस करिए। कंट्रोल बटन प्लस होम बटन, कंट्रोल प्लस होम, एकदम ऊपर हम पहुंच जाएंगे। व्हाट इज इंटरनेट पे जाना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस क्लिक करिए, व्हाट इज इंटरनेट। तो हमारा कर्सर देखिए यहाँ पे था, इसलिए यहाँ पे आ गया था वो। इसको डिलीट हम कर दे रहे हैं। इसके बाद जो है DBMS पे जाना है, आप इस पर क्लिक करिए, DBMS पर आप पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम पहुंच सकते हैं। तो हाइपरलिंक में हम देख लिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब जैसे है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब हमको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो इसके लिए अब यहाँ पे दिया है बुकमार्क। बुकमार्क का भी हम इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इंटर बटन, हम जाते हैं बुकमार्क, हाइपरलिंक
और यहाँ से कंप्यूटर, जो जो बुकमार्क हम लगाए रहेंगे यहाँ पे हमारा शो करेगा। इस तरह से थोड़ा सा टैब दे करके यहाँ पे हम रख लेते हैं हाइपरलिंक, नेक्स्ट और ओके। टैब, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करिए, थोड़ा स्पेस ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा। तो हाइपरलिंक में जाइए, ऑन, ओके। इस तरह से टैब बटन जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इतना स्पेस हमको देता है। ज़्यादा स्पेस के लिए टैब बटन का हम यूज करेंगे, या फिर टेबल बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक में जाइए, उसके बाद टू और यहाँ से ओके। तो जब हम इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर वाले हेडिंग पे पहुँच जाएंगे। ओके, कंट्रोल होम, नेक्स्ट को करना है तो जहाँ से हम मार्क लगाए थे नेक्स्ट तक, तो कंट्रोल प्लस क्लिक, यहाँ पे देखिए कर्सर आ गया। कंट्रोल होम से ऊपर चले जाएंगे। ऑन पे जाना है तो कंट्रोल प्लस क्लिक, ऑन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हाइपरलिंक पढ़ रहे थे हम लोग, तो ये सब हो गया। जो इतना ये हम हेडिंग हो गया, बुकमार्क हो गया। अब आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब हमको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले किस नाम से दिखे, तो यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट का आपको नेम क्या देना है, तो यहाँ से हम दे देते हैं MS वर्ड। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं MS वर्ड फाइल 1। और इसके बाद जो है हम यहाँ से स्क्रीन टिप भी देना तो दे सकते हैं। जब वहाँ पे आप पॉइंटर को ले जाएंगे तो जो टिप दिए रहेंगे वो वहाँ पे शो करेगा, दिखेगा। और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे एक आपका न्यू ओपन होकर के आ जाएगा। एक चीज़ और बताना था उसमें, तो हम बताते हैं। इसको पहले जो है हमको रिमूव करना है, तो रिमूव कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइपरलिंक में क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं MS वर्ड पार्ट 1। तो नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा MS वर्ड पार्ट 1, और यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले इसके नाम से यह डिस्प्ले होगा। तो अगर एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ करते हैं तो जैसे ही ओके करेंगे तुरंत ये हमारा जो है ओपन हो करके आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हम करते हैं एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे वह लेटर जो हम लिखे हैं वह टाइप हो करके आ जाएगा। जब हम उसको कंट्रोल प्लस उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, तब वह ओपन होगा न्यू डॉक्यूमेंट। हम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके कर दे रहे हैं। अब जैसे ही देखिए हम ओके किए, तुरंत ये हमारा जो है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको कुछ लिखना सॉरी कुछ टाइप करना है तो इस तरह से हम टाइप कर लेते हैं। सेव करना है तो सेव कर ले रहे हैं, कंट्रोल यस, और यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे और यस करेंगे, तुरंत ये हमारा वही फाइल ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या आया है, MS वर्ड पार्ट 1। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते, वहाँ पे जो भी नाम दिए रहेंगे यहाँ पे वो आएगा। और डिस्प्ले में आप अपने अकॉर्डिंग इसको अदर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड पार्ट 1 उसमें रहे और यहाँ पे MS वर्ड फाइल 1 कर सकते हैं, फाइल 2 कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो शो कराना है वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए, और यहाँ पे भी जो आपको शो कराना है वो भी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आप दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह रहे। तो इस तरह से हम इसका जो है यूज कर सकते हैं। इस तरह टाइप करने के बाद सेव कर दीजिए। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो वही हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और नेक्स्ट क्या है, हाइपरलिंक में इसके बाद ईमेल एड्रेस। अब जैसे मान लेते हैं आपको
कुछ ईमेल करना, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंड। इसको सेलेक्ट करिए, हाइपरलिंक में जाइए, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले सेंड के नाम से है जिसने, और यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है मान लेते हैं किसी का ईमेल आईडी डाल सकते हैं abc@gmail.com, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी लिखना है उसको लिखिए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही ओके करेंगे तो इसके आगे और आउटलुक आ जाएगा, तो प्रोसेस आपको लगेगा। इसके बाद नेट कनेक्ट रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ईमेल एड्रेस यहाँ से। ओके, अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आउटलुक ओपन होगा। इसके बाद कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होंगे तो आपका जो है ईमेल हो जाएगा, आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इससे भी लिंक कर सकते हैं। तो हम क्या बता दिए, बुकमार्क बता दिए, हाइपरलिंक बता दिए। अब इसी तरह होता है सेम क्रॉस रेफरेंस। जब हम रेफरेंस पढ़ेंगे तो इसमें क्रॉस रेफरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको क्लिक करेंगे इसलिए कि क्रॉस रेफरेंस में थोड़ा फीचर ज़्यादा आ जाता है। जैसे यहाँ पे भी बुकमार्क है, हेडिंग है, तो जब हम हाइपरलिंक में यहाँ से क्या किए थे, यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम हेडिंग दिए थे और बुकमार्क दिए थे। तो यहाँ पे बस दो ही, जैसे हेडिंग दे करके सर्च करिए, बुकमार्क दे करके सर्च करिए, यहाँ पे इतना ऑप्शन आ रहा है, बस दो ही ऑप्शन। और क्रॉस रेफरेंस में इससे ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, नंबर आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुट नोट। तो ये सब बुक में फुट नोट, एंड नोट आगे सब पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी के लिए हम क्या करते हैं, बुकमार्क को ऐसे सेलेक्ट, जितना बुकमार्क लगाए रहेंगे यहाँ पे आ जाएगा, 1 बाय 1 हम इंसर्ट कर लेते हैं एंड क्लोज, इंटर। क्रॉस रेफरेंस, इसके बाद हेडिंग ले लेते हैं हम। हेडिंग में यही 3 हेडिंग हम दिए थे। इस तरह से इंसर्ट करने के बाद 1 बाय 1 क्लोज कर दीजिए। अब जब भी हम जैसे DBMS पे जाना, कंट्रोल+ क्लिक करेंगे, DBMS पे पहुंच जाएंगे। ऊपर चलते हैं, व्हाट इज़ इंटरनेट पे जाना, कंट्रोल+ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं। टू चेंज इस पर करिए तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस को। तो अब हम लोग जब रेफरेंस पढ़ेंगे तो इसमें जो है क्रॉस रेफरेंस है, इसको जो है हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, इसलिए कि जब हम वीडियो अपलोड करें तो वह नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए तुरंत।